क्लास नेटवर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो R7 में कोई भी क्लास नेटवर्क नहीं। अगर हम ऐसे करिए टेस्टिंग करने के लिए कि सबनेट डालने के बाद जो हम डालते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं तो क्लास खुली जाएगी। हम क्या करेंगे कि R8 पर भी ऐसा नेटवर्क डालते हैं क्लास R8 पे मैं गया, मैंने कॉन्सेप्ट की लिखा और कॉन्सेप्ट की पे जाने के बाद INT लूप बैक लेट से हमने 4 ले रखी, लेट से लूप बैक मैंने 10 ले लिया फॉर एग्जांपल, और IP एड्रेस लेट्स ले लिया मैंने 10 है कि मेंशन 10 है, 20 तो वही नहीं है, 20.0.0.1 और इसके मास्क 255.0.0.0 और इसको मैंने पब्लिश कर दिया लेट्स से रिप के अंदर राउटर RIP रिप एंड नेटवर्क 20.0.0.0 समराइजर ऑपरेशन नहीं करता ये? हां जी, समराइजर वगैरह नहीं करता? अगर वो करवाएंगे तो बाय डिफॉल्ट नहीं करता कुछ भी? नहीं, OSPF के अंदर समराइजेशन नहीं होता, रिप के अंदर समराइजेशन होता है बाय डिफॉल्ट, ये GRP के अंदर समराइजेशन होता है, OSPF में नहीं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। हम 7 पे अगर जाते हैं तो 7 के ऊपर एक रूट हमारे पास आ चुका होगा 70 का शिवाई के रूट के अंदर, तो 20 का रूट आ चुका है, ये रूट आ गया। अब अगर हम देखेंगे 2 के ऊपर तो 2 के ऊपर 20 का रूट आ जाना चाहिए, आ गया 80 का नहीं आएगा। रीजन इज दैट कि वो जो नेटवर्क एंटिटी है वो क्या है, वो क्लासफुल नहीं है। क्लासफुल नेटवर्क वही है जो क्लास ABC से बिलोंग करते हैं, जिनमें क्लास A की मास्किंग 8 हो, B की 16 हो, C की 24 हो। तो जब तक हम यहाँ पे कीवर्ड सबनेट नहीं लिखेंगे, यानी 8 वाले 7 वाले राउटर्स के अंदर 150 के अंदर गए, यहाँ पे लिखा राउटर OSPF और डिस्ट्रीब्यूट OSPF डिस्ट्रीब्यूटेड सबनेट। जब सबनेट डाल देंगे तब जाके सबनेटेड नेटवर्क यहाँ पर आएगा। हम देखते हैं यहाँ पे 80 का नेटवर्क है, राइट? ये क्लियर है? क्या क्या क्या? अच्छा अभी सबनेट कर दिया, ठीक है। सबनेट आ जाएगी, ठीक है। सबनेट्स के साथ वो क्लासफुल भी आएंगे, वो दोनों ही आएंगे। ऐसा नहीं कि आप अगर सबनेट डालेंगे तो क्लासफुल नहीं आएगा, ठीक है ना? मैं अच्छा एक छोटी चीज पूछूं, देखिए मैं क्या किया था, मैंने जो रिप जिस पे चलाया था, तो रिप पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक क्लासफुल नेटवर्क डाला, लेट से कि वैन को डाला 78.0.0 ऐसे डाल दिया और सारे लूप बैक का एक ही IP डाला 80.0.0 और फिर इधर ऑटो सबमिट कर दिया ऐसे। हां ठीक है, मैंने अलग-अलग से मास्किंग करके नहीं डाली। नहीं सिंपल दिया, मैंने बताया था कि इन केस ऑफ वेरी मतलब कि रिप के केस में अगर अलग-अलग डालता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, फायदा होता नहीं। इन केस ऑफ वेरी या EIGRP अगर एक ही मेजर नेटवर्क के सबनेटेड नेटवर्क हो तो हम अगर मेजर नेटवर्क पब्लिश कर दें तब भी एक नेटवर्क काम करेगा, सारे इंडिविजुअल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और देखना है कि अगर यहाँ पे हमें सीड मैट्रिक को इंक्रीज करना है तो हमें 20 आ रही है, वी आर सीइंग हियर कि 20 आ रही है एक जगह पे, अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस टैग हम लिख देंगे मैट्रिक और लेट्स से मैट्रिक की वैल्यू आपके सामने जो लिखना चाहते हैं, लेट्स से मैंने मैट्रिक कर दिया फॉर एग्जांपल 100। तो अब जो सीड मैट्रिक की हर एक जगह वो कितनी हो गई, 100 हो गई। चाहे हम यहाँ पे देखें लेट्स से R6 में देखिए यहाँ पे 100 हो गई, 100 हो गई भाई, ये बाहर से उठा और यहाँ पे भी देखेंगे 100 रहेगी। तो जो OE2 है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द नेटवर्क, ठीक है। मैट्रिक टाइप अगर हम 1 की बात करते हैं तो मैट्रिक टाइप 1 क्या है, कम्युलेटिव एडिशन है ऑफ द कॉस्ट। जिस राउटर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पर अब क्या हो गया, 100 हो गया। अब अगर एक लिंक पार की अपना डायग्राम आप देखें, R7 पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसकी मैट्रिक हमने कितनी कर दी, 100 कर दी R7 के ऊपर। तो R7 के ऊपर जो 80 जो रिक्टी नेटवर्क है उनकी मैट्रिक कितनी होगी, 100। और अगर हमने इसको मैट्रिक टाइप 1 कर दिया तो R6 पर जब आएगी तो R6 और R7 के बीच में जो लिंक है इसकी जो कॉस्ट होगी वो एडिट हो जाएगी। अब इसका कॉस्ट कैलकुलेशन हम देखने पहले ताकि फिर अंडरस्टैंडिंग हो सके कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। तो एक टॉपिक चाहे डाल देंगे, हम लिखते हैं हाउ टू कैलकुलेट OSPF कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ OSPF, हाउ टू कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ OSPF डाल दें टॉपिक कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ OSPF। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं R1 पे आया था,
267 और ये सब 11 ये सब क्या है यही सब ना सर हाँ जी ये 266 हाँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे शुआई भी रूट को ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो लास्ट वाला हो गई सर ओएसपी की बात करें मतलब 67 का ही नेटवर्क है। तो इसकी एडी 90 नहीं होती ओएसपी की एडी 110 ही होती है, 90 की होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 266 आ रही है ये कॉस्ट, ये कैसे आ रही है, 74 कैसे आ रही है, हमें अगर देखना वो कैसे आती है। तो ओएसपीएफ का एक फार्मूला था कॉस्ट इक्वल टू 10 का पावर 8 ऑब्लिक 1 जो एनए के अंदर पड़ा था है जी। तो जो 10 का पावर 8 है उसका नाम है रेफरेंस बैंडविड्थ और लिखो कॉस्ट इक्वल टू होता है 10 का पावर 8 कॉस्ट इक्वल टू 10 का पावर 8 बटा बैंडविड्थ इसको आगे और एक्सप्लेनेशन में लिख लें। जो 10 की पावर 8 है दैट इज नोन एज रेफरेंस बैंडविड्थ और जो बटा नीचे बैंडविड्थ है ये बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ ऑफ द पर्टिकुलर इंटरफेस। जिस इंटरफेस की आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ये उसका बैंडविड्थ है। इन कितना केबी को भी आएगा हाँ जी, ये सारा आपके पास जो करना पड़ेगा ये केवी में होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 3 से नीचे केवी फीस देखते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अब देखिए कि RA से अगर हमें इस नेटवर्क पर जाना है, अपनी कॉपी लेंगे, RA से अगर इस नेटवर्क पर जाना है यानी 67 की नेटवर्क पे जाना है R1 से, तो सबसे पहले जो हम मूव करेंगे वो R1 की E2/0 से मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है ना बैंडविड्थ ऑफ द पर्टिकुलर इंटरफेस, इसके अंदर अगर मान लो कि अगर हमें यहाँ से लेके R1 से लेके R6 तक जाना हो तो ये बैंडविड्थ कौन सी कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ ऑफ द एग्जिट इंटरफेस थ्रू व्हिच वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो सबसे पहला जो एग्जिट इंटरफेस होगा R1 का होगा, R1 का E2/0 यहाँ से नहीं आ जा रहा है, R1 का E2/0 R1 से मूव कर रहे हैं। तो R1 की हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू द R1 and show int E2/0। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ बैंडविड्थ आपको नजर आती है ऊपर, ये नजर आती है। तो यहाँ पर कितने किलो के अंदर, तो हम क्या करेंगे इनटू 10 का पावर 3 करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 7, 4 जीरो ऑलरेडी है, नीचे कितने आ जाएंगे 7 और ऊपर कितना 10 का पावर 8, तो 10 की पावर 8 बटा 10 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर। यानी R1 जब से हम बाहर निकलेंगे तो उस लिंक की कॉस्ट कितनी होगी 10, तो 1 आउट करना 10 होगी। जो आपके पास जो फार्मूला दैट इज 10 का पावर 8 ऑब्लिक बैंडविड्थ, 10 का पावर 8 बटा बैंडविड्थ कितनी है 10, आपके पास 10,000 किलोबिट्स है। अब क्या करेंगे, इसको बिट्स के अंदर चेंज करेंगे, तो क्या करें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 7 आ जाएगा ऊपर 8 आ जाएगा, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 10 आ गई। यानी R1 और R3 के बीच में जो लिंक का कॉस्ट है, R1 और R2 के बीच में उसकी कॉस्ट कितनी होगी 10 होगी। अपनी कॉपी में देखें वहां से नजर आ जाएगा, अपनी कॉपी में देखें वहां से नजर आ जाएगा डायग्राम। क्या हो गया मेरे बारे में बोल रहे हो, मतलब ये जो बैंडविड्थ है सर ये इसमें रहता है बिट्स में रहता है, हर एक इंटरफेस को भाई उसकी सेगमेंट की देखनी पड़ेगी है सर। मतलब बैंडविड्थ जो बिट्स में रहता है, बैंडविड्थ के बिट्स में रहता है जो 10 8 अपन बैंडविड्थ नहीं पर अगर ये बैंक के भी है हमें वो बिट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ कम टू दी R2 उस पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या आएगा R2 का S1/0। तो अब यहाँ पे आते हैं R2 के S1/0 के ऊपर, तो शो int S1/0 पर आ गए। यहाँ पर बैंडविड्थ कितनी है 1544, 1544 इंटू 3 करेंगे, ऊपर 10 का और कितना रहेगा 8 रहेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वहाँ कॉस्ट